अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। किसानों को लेकर इन दिनों सियासत काफी गर्मा गर्मी में दिखाई दे रही है और दिल्ली के दरबार में आने के लिए किसान बेताब दिखाई दे रहे हैं। पंजाब हरियाणा के किसान कृषि विधेयक को लेकर लगातार गुस्से में दिख रहे हैं और वो दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे रहनुमा अब किसानों पर ही बल प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का उठ रहा है कि जिन किसानों को वादा किया गया था 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त आय को दोगुना करने का, अब वो किसान अन्नदाता की जगह आक्रांता सरकार को क्यों नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के विपक्षी दलों की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर वार पर वार किए जा रहे हैं। उससे भी ज्यादा सियासी बवाल आज सुबह तब मचा जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से 9 स्टेडियम इसलिए मांग लिए कि किसानों को गिरफ्तार कर उनको अस्थायी जेल बनाकर स्टेडियम में रखा जाए। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस की इस अपील को खारिज कर दिया गया और दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा कि किसानों का हक है वो अपनी आवाज को बुलंद करें। दिल्ली सरकार इसके लिए कभी परमिशन नहीं देगी, जिसके बाद केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर भी हावी होती दिखाई दी और दिल्ली सरकार पर भी कई आरोप लगाए। विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों ही नेता लोकसभा चुनाव के वक्त रैलियों में सीना ठोक ठोक कर किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करते थे। साथ ही दावा करते थे कि अन्नदाता के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है, इनको खुशहाल करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जब अन्नदाता अपनी बात कहने के लिए दिल्ली के दरवाजे को खटखटा रहा है तो केंद्र सरकार की तरफ से उन्हीं अन्नदाताओं के ऊपर आक्रांता का आरोप लगाकर अपने पुलिसिया बल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कभी किसानों के ऊपर वाटर कैनन छोड़ी जाती है तो कभी आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। किसान हर बाधा को तोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली तक आ भी पहुंचे हैं। किसानों का साफ कहना है कि हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी हालात बन जाएं, हर हालात पर हम डटे रहेंगे और दिल्ली में रहकर अपनी बात को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन यहां देखने को ऐसा मिल रहा है जैसे सरकार किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहती। इतना सब होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तक कोई भी ना तो ट्वीट किया गया और ना ही कोई बयान जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह जो किसानों का सबसे बड़ा हिमायती होने का दावा करते हैं, उनकी तरफ से भी अब तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। ऊपर से गृह मंत्रालय के अंडर आने वाले पुलिसिया बल को भी किसानों के ऊपर छुट्टा छोड़ दिया गया है कि आप जाइए और उनको खदेड़ कर आइए। गजब की बात तो यह है कि जिन किसानों के ऊपर पुलिस बल लगातार प्रयोग किया जा रहा था, वही किसान रात के वक्त उन्हीं पुलिस वालों को खाना बनाकर खिलाते दिखाई दिए। जब ये तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने कई सवाल उठाए और केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया कि जिनके ऊपर आप बल प्रयोग कर रहे हैं, देखिए वही आपके भूखे जवानों का पेट भी भर रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन दोनों ही नेता मौन साध कर बैठे हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो फिर एक देश एक जैसा व्यवहार करने की बात क्यों नहीं कहते। प्रधानमंत्री पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा और उन्होंने भी कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि किसानों की बात सुनी जाएगी, लेकिन अब तक कोई भी प्रतिनिधि मंडल किसानों से बात करने के लिए नहीं पहुंचा। अगर कोई पहुंचा है तो वो है फोर्स, जिसके जरिए किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि किसान लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। गजब की बात यह है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं के अगर ट्विटर हैंडल को देखा जाए तो उस पर किसानों को लेकर अजीब अजीब टिप्पणियां की जा रही हैं और किसानों के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को शेयर किया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि कुछ खालिस्तानी दिल्ली की तरफ आ गए हैं, जो बवाल मचा रहे हैं वो किसान नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो सरकार का गुणगान करे वो देशभक्त हो जाता है और वो देश के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो अपना हक मांगने लगे वो आतंकवादी, आक्रांता और खालिस्तानी सरकार को दिखाई देने लगता है। इन प्रवक्ताओं को, इन सांसदों को अपने इन वक्तव्यों पर विचार करना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए, क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़क पर है और किसानों के ऊपर पानी की बौछार
की जा रही है। बंगले में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन किसान जिन हालातों का सामना कर रहे हैं, अगर उन हालातों में रहने के लिए एक दिन भी ये बंगले वाले सरकारों को कह दिया जाए तो ये नहीं रह पाएंगे और तमाम हो हंगामा मचा देंगे। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर किसानों की दस्तक साफ महसूस की जा सकती है और उनके साथ दिल्ली सरकार भी दिखाई दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर अब तक जू नहीं रेंगी है। यह बात सही है कि जो बिल लाया गया है उसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर किसान कुछ आपत्ति जता रहे हैं तो उन आपत्तियों को सुनकर उसमें संशोधन जरूर किया जा सकता है। लेकिन सरकार किसानों से इतना क्यों डर रही है, यह एक बड़ा सवाल है। जो सरकार लोकसभा चुनाव के वक्त किसानों को अपना हिमायती, देश की तरक्की में सबसे बड़ा भागीदार बता रही थी और उनकी आय दोगुने करने का दावा कर रही थी, आज उनकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह एक अपने आप में चौंकाने वाला पहलू है। किसानों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तो किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बने रहिए मीडिया हलचल के साथ।